अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के कुछ अहम ख़बरें हैं, ताज़ा ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ रोज़ाना ताज़ा ख़बरें, मालूमात और वीडियोज़ और अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाज़मी कर लें, ताकि आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ बर वक्त मालूमात, ख़बरें और मुस्तनद अहवाल जानने का मौका मिल सके। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर 2 रोज़ कबल एक खौफनाक ज़लज़ला आया, जो रात के 2 बजे के बाद पेश आया। और यह ज़लज़ला इतना खौफनाक था कि आज 48 घंटे गुजरने के बावजूद भी इस ज़लज़ले की वजह से मलबे तले दबने वाले और घरों की छतें गिरने से, घर गिरने से, मकानात गिरने से जो मलबे के नीचे दबने वाले लोग हैं, आज भी उनके निकालने का अमल जारी है। यानी 48 घंटे तकरीबन इस वाक़े को, इस ज़लज़ले को गुजर चुके हैं और अभी तक जो मुतासरीन हैं वो इमारतों के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। अफ़गानिस्तान का सूबा पख्तीका और सूबा खोस्त, ये 2 बुनियादी सूबे थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मची है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक मुल्क है, लैंडलॉक कंट्रीज़ में शामिल होता है। अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों ने जो घर हैं वो पहाड़ों के ऊपर बना रखे थे। अब जब वो पहाड़ों के ऊपर से घर गिरे हैं तो घर पूरे के पूरे वो नीचे गिर गए और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग भी हुई, जिसकी वजह से वो जो पत्थर थे वो लोगों के ऊपर आकर गिरे। इस वाक़े की वजह से, इस अफसोसनाक ज़लज़ले की वजह से अब तक जो कन्फर्मेशन हुई है तालिबान की जानिब से, तकरीबन 1500 या इससे ज़ायद लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 5000 के करीब लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी हैं। और एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 के करीब लोग हैं जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उस तरह से जो तेज़ तरीन या तेज़ रफ्तार सहूलियात हैं वो मौजूद नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास उस तरह से जहाज़ मौजूद नहीं है, जंगी हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। 4-5 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जो अफ़गान तालिबान उड़ाकर उनको मुतासरीन की तक लेकर जा रहे हैं और वहाँ से ज़ख्मी मुतासरीन को हेलीकॉप्टरों में डालकर हस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर जो मुश्किलात हैं वो इसलिए पेश आ रही हैं कि वहाँ तक जहाँ पर ये ज़लज़ले आए हैं वो पहाड़ों के अंदर एरियाज़ हैं। वहाँ पर पिछले 20 साल जंग रही, जंग की वजह से वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई सड़कें नहीं बनी, कोई हस्पताल नहीं बने और किसी भी तरह से लोगों को सहूलियात नहीं मिली, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही हैं और इसी तरह से जो दीगर तिब्बी अमला है उनको पहुँचने में भी दुश्वारी हो रही है। और अफ़गानिस्तान से नाज़रीन किराम जो अफसोसनाक मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो इज्तिमाई कब्रों के भी हैं, यानी इज्तिमाई कब्रें वहाँ पर बनाई गई हैं। और आप ये वीडियो भी देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर इज्तिमाई कब्रों को देखकर ना सिर्फ लोगों के दिल दहल गए हैं बल्कि रोंगटे भी खड़े हो गए हैं और एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, सोग की फ़िज़ा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जो मुकम्मल तौर पर सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं, वो अपनी तौर पर जो उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। आज अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी और मौलवी फतहुल्लाह मंसूर और इसके अलावा कई बड़े सीनियर ऑफिशियल खोस्त गए हैं और वो पख्तीका गए हैं। वहाँ पर जाकर मुतासरीन का उन्होंने ख़ुद देखा है, देखभाल की है। अफ़गानिस्तान भर के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और सबसे बढ़कर नाज़रीन किराम जो एक अच्छी पेशरफ़ सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स मुतासरीन के लिए खोल दिए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और जो पख्तीका और खोस्त से जुड़े हुए पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर हस्पतालों में एमरजेंसी है, यानी डॉक्टर्स की छुट्टियाँ ख़त्म हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से बाकी शहरों से भी डॉक्टर्स और मेडिकल अमले को वहाँ अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहदों पर पहुँचाया गया है और गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तान से इमदाद के ट्रक और सामान और दीगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के मोहताज लोगों को पहुँचाई जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अब तक पाकिस्तान की जानिब से ज़मीनी रास्ते से इमदाद दी गई है। ईरान ने 2 जहाज़ भेजे हैं, कतर ने इमदाद भेजी है और बाकी मुल्कों ने भी इमदाद भेजी है। अफ़गान तालिबान ने दुनिया से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी मदद की जाए, अफ़गान लोगों की मदद की जाए। और सबसे अच्छी बात आज भी काम ये भी सामने आई है
कि जो साबिक़ अफ़गान हुकूमत थी उसके जो हामी थे, ये जो उसको चाहने वाले थे, ये जो उनके फॉलोअर्स थे, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए से अच्छी और मुस्बत जो मुहिम है, एक्टिविटी है, वो चला रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए जो डोनेशन है उसकी अपील कर रहे हैं। क्रिकेटर्स जैसे कि राशिद खान है और बाकी लोग, वो भी इस सिलसिले में बड़ा ताउन कर रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने 1 अरब अफ़गानी वो मुख्तस किए हैं ज़लज़ला मुतासरीन के लिए, और कहा गया है कि उनकी सहूलत के लिए, उनके इलाज के लिए रियासत हर तरह का इक़दाम उठाएगी और रियासत किसी भी तौर पर मायूस नहीं होने देगी। राजीव काम, ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि एक शख्स है, उसके ख़ानदान के 17 लोग इस ज़लज़ले में शहीद हो गए हैं, और ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं कि 24 घंटे से ज़ायद तक के छोटे छोटे बच्चे हैं, मलबे तले से ज़िंदा निकल आए हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जब ये ज़लज़ला आया था गालिबन 2005 में, तो उस मौके पर पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हालात थे। और मैंने आपको बताया था कल कि जब ये ज़लज़ला आया था तो ये कल नहीं बल्कि गुज़श्ता रात को ये ज़लज़ला आया था, तो मैंने ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ये ज़लज़ले महसूस किए थे। और रात के 2 बजे तकरीबन ये ज़लज़ला आया था और शदीद ज़लज़ला था। हालांकि इस्लामाबाद उसके गिरदोनवाह में जो ज़लज़ले हैं वो पिछले 10-15 दिनों में 3 मरतबा आ चुके हैं। तो बहरहाल ये एक मुश्किल घड़ी है और एक ये मुश्किल वक्त है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको अमेरिका की चालाकी में बता देता हूँ कि अमेरिका बदमाश है जो अफ़गानिस्तान के $7 अरब के असासे ज़ब्त करके हड़प करके बैठा हुआ है, कब्ज़े में लिए हुए है। अमेरिका इतना बदमाश है कि आप अमेरिका की बदमाशी देखें कि वो सालाना 3 से 4 अरब डॉलर इमदाद के नाम पर इसराइल को देता है, और अब तक वो यूक्रेन के लोगों को अरबों डॉलर की इमदाद दे चुका है। लेकिन अफ़गानिस्तान के लोगों की जो पैसे थे, एसेट थे, उसे ज़ब्त करके बैठा हुआ है और उसे वो फ्रीज़ करके बैठा हुआ है और उसे बहाल नहीं कर रहा है। तो आज जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर वो ये लिखते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया है इससे जो लोग मुतासर हुए हैं, हम मुतासरीन के साथ हैं। हम दुख के इस घड़ी में अफ़गानिस्तान के लोगों से सोग का भी, ताज़ियत का भी इजहार करते हैं और हम अपने पार्टनर के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाते रहेंगे। उन्होंने तालिबान को भी निशाना बनाया कि तालिबान भी लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। इस पर नीचे चीन के ऑफिशियल ने लिखा कि अमेरिका बदमाश, तुम अगर अफ़गानिस्तान के लोगों के $7 अरब के जो एसेट्स हैं वो अगर वापस कर दो तो तुम्हारी यही बड़ी नेकी होगी, तुम्हारी दीगर इमदादों की ज़रूरत हमें नहीं है। अफ़गान तालिबान के लोगों ने भी यही बयान वहाँ पर लिखा कि आप हमें इमदाद देने की बात करते हैं, हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, आप हमें इमदाद मत दें, आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एसेट्स बहाल करें और हमें दुनिया के साथ तिजारत करने दें। बैंकिंग जो सेक्टर्स हैं उन पर जो पाबंदियाँ हैं उसे ख़त्म करें, दुनिया को डराएं धमकाएं मत कि अफ़गानिस्तान के लोगों से तिजारत ना करें, आपका यही बड़ा एहसान होगा हम पर। तो ये एक तरह से तमाचा अमेरिका को तालिबान ने मारा है। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अमेरिका आज भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें कर रहा है। वो पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है, ताजिकिस्तान के अंदर फ़ौजी अड्डे बना रहा है और बाकी जगहों पर। हदफ क्या है कि तालिबान की हुकूमत कामयाब ना होने पाए। इस वजह से अफ़गान तालिबान अमेरिका को आज भी अपना दुश्मन मानते हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ झूठी रिपोर्टें शाया होती हैं कि जी वहाँ पर अलकायदा है, वहाँ पर दाइश है और वहाँ पर दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, लिहाजा तालिबान का ख़ात्मा ज़रूरी है। तो अफ़गान तालिबान ने कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ बदमाशी बंद कर दे, यही अमेरिका का एहसान होगा। अफ़गान लोग इस मुश्किल घड़ी में हैं और आज हमारे पास जो टेक्निकल सहूलत नहीं है, मसलन उनके पास जंगी जहाज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, उनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। अगर अमेरिका पाबंदियाँ ख़त्म कर दे, एसेट्स बहाल कर दे, दुनिया को अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने की इजाज़त दे दे, तो क्या अफ़गानिस्तान के अंदर तरक्की नहीं होगी? होगी। लेकिन तालिबान की हुकूमत अमेरिका को कबूल नहीं है क्योंकि ये इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं, खिलाफत की बात करते हैं। लिहाजा इनकी हुकूमत को अमेरिका ना तो ख़ुद तस्लीम करेगा, ना किसी को तस्लीम करने देगा और ना ही किसी को ताल्लुकात रखने की इजाज़त देगा। तो इसलिए अमेरिका हर तरह से मुसलमानों का, इंसानियत का, उम्मत का दुश्मन है। इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा, डटना होगा। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें और मैं आखिर में ये भी कहूँगा कि जो लोग अफ़गानिस्तान के मोहताज और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं उन्हें मदद करनी चाहिए। अब वो मदद किस तरह से की जा सकती है? पाकिस्तान के लोग करना चाहते हैं तो जो खैराती इदारे हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर काम कर रहे हैं उन्हें डोनेशन दें, उन्हें सपोर्ट करें और जो अफ़गान तालिबान ने जो इमदादी फ़ंड्स कायम किए हैं उनके अंदर सपोर्ट करें।
तो ऐसे वैसी जगहों पर सपोर्ट ना करें कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के नाम पर, अफ़गानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के नाम पर इमदाद लें, डोनेशन लें और फिर हड़क पड़ जाए। इसलिए सोच समझ कर लाजमी मदद करें और दुआ में याद रखें। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें, ताकि आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमाती ख़बरें देखने को मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।